मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू आयुष क्लासेस। मैं अंकित कुमार आज फिर से आ चुका हूँ हमारा अपना करंट अफेयर्स को लेके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो टुडे इज दिसंबर 11 एंड पीपल सेलिब्रेट द यूनिसेफ बर्थडे। तो कि यूनिसेफ है क्या? सो यूनिसेफ इज अ चैरिटी। भाई एक चैरिटी वाला काम है जो क्रिएटेड इन ईयर 1946। और यूनिसेफ किसके लिए स्पेशली क्रिएटेड किया था? बाय यूनिसेफ इज, पहले यूनिसेफ का फुल फॉर्म जानो तब आप लोग अच्छे से उसका फुल फॉर्म में उसका डेफिनेशन है। सो द यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड। तो हम लोग को समझ में आया कि ये जो है वो स्पेशली चिल्ड्रंस के लिए है एंड साथ ही साथ उनके मदर्स के लिए है, विच वॉज इनिशियली टू क्रिएटेड टू प्रोवाइड इमरजेंसी फूड एंड हेल्थ केयर टू चिल्ड्रन एंड मदर्स इन द कंट्रीज दैट हैज़ बीन डिवास्टेड बाय द वर्ल्ड वॉर टू। मतलब कि वर्ल्ड वॉर टू जो हुआ था उस समय जो खाने का जो शॉर्टेज हो रहा था, तो इसमें स्पेशली तो उस समय यूनिसेफ आया 1946 में आपातकालीन में, जो कि क्या कर रहा था, जो कि मदर्स एंड चिल्ड्रंस को फूड दे रहा था और साथ ही साथ हेल्थ केयर, उनका हेल्थ का भी ध्यान रख रहा था इन वर्ल्ड वॉर टू के ड्यूरेशन में। और सबको पता है जब वॉर होता है तो बहुत ही खाने का मुश्किल, खाने से लेकर रहना तक मुश्किल हो जाता है। उस समय ये यूनिसेफ ने आया और अपना हाथ बढ़ा के सबको हेल्प किया। सो यूनिसेफ आगे हम जानते हैं यूनिसेफ का हेडक्वार्टर का है वो है न्यूयॉर्क में। उसके हेड अभी कौन है? वो है हैरिथिया H4। इट वाज फाउंडेड इन 11 दिसंबर 1946 इन द न्यूयॉर्क यूनाइटेड स्टेट्स। उसके फाउंडर स्टेट्स कौन है? वो है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली द लुडविग राइचमैन। तो चलो करंट अफेयर्स देखते हैं आज का। सो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2021 इज टू बी हेल्ड इन सिंगापुर। यस, द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम हैज बीन डिसाइडेड दिस टाइम टू होस्ट इन 2021 इन एनुअल मीटिंग इन द सिंगापुर। जो कि पहले तो सिंगापुर पहले नहीं था, पहले इट वॉज अर्लियर शेड्यूल टू टेक प्लेस इन द लुर्सनी बर्जन स्टॉक, पर अब चेंज होकर वो हो गया है सिंगापुर में। और स्विट्ज़रलैंड फ्रॉम 13 to 16 मई 20, उसके बाद फिर स्विट्ज़रलैंड भी जाएगा। सो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के बारे में जानते हैं। इसका हेडक्वार्टर्स है कोलंजी, स्विट्ज़रलैंड। फाउंडर है इसके कॉलवास स्क्वैब, फाउंडेड इन द ईयर जनवरी 1971। उसके लीडर है कॉलस स्क्वैब। मोटो इस कंपनी का क्या है? टू कमिटेड टू इम्प्रूविंग द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड। So Nomura expects India to be fastest growing Asian economy in 2021 फाइनेंशियल। ऐसा तो नोमरा जो रिसर्च कंपनी है वो, जो कि जापानीज रिसर्च एंड ब्रोकर जो नोमरा वो प्रोजेक्ट किया है, वो अपना देखा है कि उसको लगता है कि इंडिया जो है इज टू बी ग्रोइंग द फास्टेस्ट ग्रोइंग एशियन इकोनॉमी इन द ईयर 2021, आने वाला साल। एंड नोमरा जो दिस एस्टिमेटेड किया दैट द जीडीपी ऑफ आवर ग्रोथ इंडिया फॉर द कैलेंडर 2021 विल बी 9.9%। And for the experts of 2020, Nomura accept the GDP to be negative 7.1%। 2021 का पॉजिटिव 9.9% वो लोगों ने एस्टिमेट किया। जैसे आप यहाँ पर फोरकास्ट का टेबल भी देख सकते हो, ऑस्ट्रेलिया, चाइना, हांगकॉग, हम लोग इंडिया इंपॉर्टेंट है। 2020 का 7.1, 2021 का 9.9 एंड 2022 का है 5। Kuwait Amir reappoints Sheikh Shab Al Khalid as the Prime Minister। सो कुवैत अमीर जो शेख नवाब अल अहमद अल सबा है उसको रीअपॉइंटेड किया एज अ शेख सोआब अल कबैद एज अ प्राइम मिनिस्टर फिर से। एंड द मूव कम्स फ्रॉम 2 days। तो इसमें इनका प्राइम मिनिस्टर फिर से बनने में एक थोड़ा ट्रेजेडी है, क्योंकि ही हैज़ सबमिटेड अ गवर्नमेंट रेजिग्नेशन। उन्होंने रेजिग्नेशन साइन किया था कि हम लोग को नहीं, मेरे को ये पद से हटना है अब। और लेकिन फिर से उनको पार्लियामेंट्री की तरफ से फिर से उन्हें एज अ PM रीअपॉइंट कर दिया गया। सो कुवैत कैपिटल क्या है उसका? कुवैत सिटी है। कुवैत का करेंसी क्या है? दिनार। बैंक ऑफ बड़ौदा लॉन्चेस आत्मनिर्भर वुमेन गोल्ड स्कीम। सो इस बैंक ऑफ बड़ौदा, हम लोग को पता है बैंक ऑफ बड़ौदा में अभी बहुत चर्चा में चल रहा है। उसने बहुत सारे जो चेंजेस किए हैं, मिनिमम बैलेंस लेके, बैंकिंग चार्जेस लेके, 10,000 से ऊपर निकालेंगे तो उसका चार्जेस लेके, विड्रॉल पे, डिपॉजिट पे। तो बैंक ऑफ बड़ौदा अभी बहुत ही चर्चा में। तो फिर से हमारा बैंक ऑफ बड़ौदा ने क्या किया है? सो बैंक ऑफ बड़ौदा हैज़ रिसेंटली लॉन्च आत्मनिर्भर वुमेन स्कीम। इस बार स्पेशली फॉर वुमेन्स के लिए कोई स्कीम लाया है एज अ पार्ट ऑफ इस बड़ौदा गोल्ड लोन। बड़ौदा गोल्ड लोन के अंदर में आत्मनिर्भर वुमेन स्कीम लाया है। तो दिस स्कीम से क्या होगा? दिस स्कीम एम्स टू टारगेट द सेल्फ रिलायंट वुमेन इन इंडिया। सेल्फ रिलायंट मतलब जो खुद पे इंडिपेंडेंटली, खुद से जो अपना ग्रोथ चाहती है, खुद कुछ करना चाहती है। सो अंडर दिस स्कीम द बैंक इज ऑफरिंग लोन्स एट 0.5-10% कंसेशन दे के फॉर द
वोमेन, जो कि आई थिंक बहुत अच्छी बात है। 0.50 मतलब 50%। एंड अबाउट स्कीम के बारे में जानता है कि आत्मनिर्भर स्कीम है क्या। सो द आत्मनिर्भर स्कीम एज एक्सक्लूसिवली मेंट फॉर हेल्पिंग वोमेन टू बी सेल्फ रिलायंट, मतलब कि सिर्फ औरत को मदद करने के लिए खुद से अपने कदम पे खड़ा हो, जो कहते हैं बहुत अच्छी बात है। एंड द स्कीम वाज लॉन्च्ड एट द बैंक ऑफ बड़ौदा रामामूर्ति नगर ब्रांच इन द बेंगलुरु, इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम्स, एंड साइमल्टेनियसली इन 18 ब्रांचेस कमिंग अंडर द 18 जोन्स ऑफ आवर कंट्री इंडिया। सो बैंक ऑफ बड़ौदा के बारे में जानते हैं। सो बैंक ऑफ बड़ौदा सबको पता है कि इंडियन मल्टीनेशनल पब्लिक सेक्टर बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी है। हेडक्वार्टर है उसका अल्कपुर वडोदरा। फाउंडर है उसका सैया राजू गायकवाड़ 3। फाउंडेड इन 20 जुलाई 1908 वडोदरा। ओनर हमारा कौन है? सरकार। ओनर कैसे ओनर हो? गवर्नमेंट को कितना परसेंट स्टेक है? 7.61% गवर्नमेंट के पास स्टेक है। और उसका चेयरमैन कौन है? उसका चेयरमैन हमारा हसमुख आधिया, नाम है हसमुख, लेकिन देखो हंसते ही नहीं है तो। मदास्कर रिप्लेसेस मालदीव्स एज होस्ट ऑफ 2023 इंडियन ओशन आइलैंड्स गेम। पहले आपको इस बार का जो हमारा इंडियन ओशन गेम्स हो रहा था, इंडियन ओशन आइलैंड्स गेम्स, वो मालदीव्स ना हो के अब हो गया है मस्कर, जो कि रिप्लेस हो गया है। मस्कर हैज बीन रिप्लेस द मालदीव्स एज द होस्ट ऑफ द 2023 इंडियन ओशन मालदीव्स गेम ड्यू टू द, किसकी वजह से हुआ ये? कोविड-19 पैंडेमिक के वजह से हुआ है। जो हो रहा है सब आजकल भारत में, पूरे इंडिया में, भारत छोड़ो ना पूरे वर्ल्ड में, कोविड-19 की वजह से हर जगह चेंजेस होते जा रहा है। सो द इवेंट हैज़ बीन अवॉर्डेड टू द मालदीव्स लास्ट ईयर, बट द मेंबर्स ऑफ इंडियन ओशन, बोल तो दिया गया था कि मालदीव्स में, पर हमारे जो मेंबर्स हैं इंडियन ओशन के गेम फेडरेशन वोटेड टू मूव फ्रॉम द गेम टू द मस्कर। सो मस्कर का कैपिटल हमारा क्या है? वो एटनवरियो। मस्कर का प्रेसिडेंट कौन है? वो एंड्रे रोजेलिना। एंड मस्कर की करेंसी क्या है? बेल्गेसी एरिये। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन एट 41th ऑन द फोर्ब्स 2020 लिस्ट। ये सभी रिसेंटली भी फोर्ब्स का लिस्ट निकला है टॉप, उसमें वो लोगों का जो उसमें वुमेंस लिस्ट में, जो कि टॉप उसमें अमीर है, अच्छा है उनका। सो इस बार हमारे इंडिया के फाइनेंस मिनिस्टर जो है निर्मला सीतारमन जी हैज़ ग्रैब्ड द 41 स्पॉट इन द 2020 एंड द लिस्ट ऑफ फोर्ब्स 100 मोस्ट पावरफुल वुमेन इंडिया ऑल ओवर द वर्ल्ड। तुम्हारे निर्मला सीता जी 41th में है, और ये पहली बार नहीं है, दूसरी बार है। पहली बार उनको जब सेकंड टाइम जब वो की थी 2019 में, तो उनको 34th रैंक मिला था इन 2019, और 2020 में उन्हें मिला है 41th रैंक, दैट इज प्रीटी गुड। और साथ ही साथ हमारे जो चेयरमैन ऑफ बाइकॉन लिमिटेड है, फीचर्ड एज ऑल्सो द 68th पोजीशन, जैसे वो हमारे किरण मजूमदार शाह, ये भी हमारे इसमें 68th पोजीशन में है। चलो अब जो जानते हैं लिस्ट ऑफ टॉप 5 पर्सनालिटीज जो कि इस फोर्ब्स 100 वाले में है। तो उसमें पहला आता है हमारे जो पर्सनालिटी है वो है हमारे एंजेलिना मेर्केल, जो कि है चांसलर जर्मनी की। सेकंड है हमारे क्रिस्टीना लगदा, जो प्रेसिडेंट है हमारा। थर्ड है हमारा कमला हैरिस, जो कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्योंकि कमला हैरिस सबको पता है वो एक इंडिया अमेरिकन फॉरेनर, जो कि वाइस प्रेसिडेंट बनी एज इलेक्टेड फॉर द यूनाइटेड स्टेट्स बाय द जॉर्ज बिडेन। अनिका सोरस्तनम elected president of International Golf Federation. So the International Golf Federation, that is IGF, elected Anika Sorstanam as the new president effective from the 1st January 2021. और पहले इस पोजीशन में कौन था? IGF प्रेसिडेंट पीटर डॉसन इज स्टेपिंग डाउन आफ्टर 10 years, 10 साल वो इस सर्विस में काम किया ऑफ द लीडरशिप एंड सर्विस। अब उस पोजीशन को होल्ड करेंगी हमारी अनिका सोरस्तम इन जनवरी 2021। और जो सोरस्तम है वो इज द 72 टाइम विनर ऑन द LPGA टूर एंड फॉर्मर नंबर 1 फ्रॉम द स्वीडन। तो आखिर देखो, किसी को अगर अच्छा पोजीशन देना था फर्स्ट, तो अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड होना चाहिए। तो ये देखो ना, सी हैज विन द 72 विनर, 72 बार वो उस पोजीशन को जीती है, उस गेम को जीती है। तो ऑफकोर्स उनका ये राइट बनता है और ये सही डिसीजन होगा। सो द इंटरनेशनल गोल्फ फेडरेशन का प्रेसिडेंट है पीटर डॉसन, अभी तो है, अब वो नहीं रहेंगे 2021 से। फाउंडेड इन 1958, एब्रीवेशन से हम लोग शॉर्ट फॉर्म में IGF बोलते हैं उसको। स्पोर्ट्स कौन सा है? गोल्फ। हेडक्वार्टर्स है लॉसन स्विट्जरलैंड। और गोल्फ से लेकर इंपॉर्टेंट बात है कि जो गोल्फ हैज़ बिकम वन अगेन एन ओलंपिक स्पोर्ट्स इन 2016 आफ्टर द 112 ईयर्स। 112 साल बाद हमारा ओलंपिक गेम जो है वो भी गोल्फ, वो फिर से ओलंपिक गेम में आ चुका है, एंट्री दे दिया है स्वैग से।
तो फ्रेंड्स इसी के साथ आज का हमारा वीडियो खत्म होता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और उस सब्सक्राइब बटन को जरूर दबाना और उस घंटी वाला आइकन जरूर दबाना ताकि मैं सारे नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास है। तो तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।